Item number 37. Samina Khalid Gurki Sahaba to move item number 37. Shukriya, Speaker Sahab. I wish to move that the bill to provide for the establishment of the Ghurki Institute of Science and Technology, the Ghurki Institute of Science and Technology Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Ji Farana Sahaba, do you oppose it? Thank you, Mr. Speaker. We support it. It is supported. Now I put the motion to the House. आपकी amendment take up करेंगे मैडम? अभी clause by clause reading होगी, उसमें आपकी amendment take up करेंगे. Now I put the motion to the House. The question is the bill to provide for the establishment of the Ghurki Institute of Science and Technology, the Ghurki Institutes of Science and Technology Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. The bill is now taken up clause by clause. Clauses 2 to 4. The question is that clauses 2 to 4 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently clauses 2 to 4 stands part of the bill. Clause 5, amendment. There is an amendment in clause 5 standing in the matter of name of Alia Kamran Saiba. जी. अमेंडमेंट मूव करती हूँ कि कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा घर के अदारे साइंस और टेक्नोलॉजी बिल 2024 में शिक 5 को हस्ब झैल से तब्दील कर दिया जाए. सर ये वर्ड्स ये हैं. 5 दायरा इख्तियार 1 अदारे का दायरा इख्तियार पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के इलाक़ाई हदूद तक वसअत पजीर होगा. नंबर 2 अदारे की प्रिंसिपल नशिस्त इस्लामाबाद में होगी और वफाकी हुकूमत के इलाक़ाई हदूद के अंदर कहीं पर भी बोर्ड की मुकर्रर करदा तादाद में अपने कैंपस में इजाफा कर सकता है. जी मिनिस्टर साहब, डू यू अपोज इट? जी फरहाना साहिबा, डू यू अपोज इट? डिस्कस हो चुका है. वी डोंट अपोज इट. ये अपोज नहीं किया गया था. ये काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया गया था स्टैंडिंग कमेटी एजुकेशन में. जो अमेंडमेंट की बात कर रही हैं ऑनरेबल मेंबर, आप अपोज करती हैं? सर मुझे बात जी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स. सर वी अपोज दिस. करें जी कमरान साहिबा. मैंने जब ये बिल हाउस में जब उस वक्त भी ले हुआ था और जब ये कमेटी में नहीं गया था सर, बात ये कल भी मैंने यहाँ पर बात की कि जो तालीम है सर, ये सूबाई मामला हो गया 18वीं तरमीम के बाद, और तमाम ऐसी यूनिवर्सिटियाँ और ये सब कुछ भी सूबे के दायरे इख्तियार के अंदर आता है. सर मैंने कल भी यहाँ पर सवाल किया था, हमारे मिनिस्टर लॉ बैठे हुए थे कि मुझे ज़रा प्लीज़, मुझे समझ नहीं आ रही इस चीज़ की कि फेडरल लेजिस्लेटिव जो सर लिस्ट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं. अगर वो यहाँ पे बयान कर दी जाएँ तो सब क्लियर हो जाए, शायद मेरे भी इल्म में इजाफा हो जाए. मुझे उस तरह से समझ नहीं आ रही सर. फेडरल लेजिस्लेटिव बिजनेस लिस्ट को अगर आप देखें तो उसमें तालीम नहीं है. तो जब तालीम नहीं है तो वफाक कैसे कानून साजी कर सकता है? सर कैंपस हो या एक कमरा हो, सर हम कह रहे हैं, हम यूनिवर्सिटियों को इजाज़त दे रहे हैं कि आप यहाँ पर कैंपस अपना खोलें. कैसे वो सूबे के अंदर बगैर सूबों की परमिशन के जाके अपने कैंपस खोल सकते हैं? ये किस तरह से हो रहा है सर? इस तरह से तो हम पूरे पाकिस्तान को तो दुनिया से ऊपर पहुंच जाना चाहिए जितनी यूनिवर्सिटियां हम जिस रफ्तार से हम खोली जा रहे हैं. और आज का भी आप बिजनेस देख लें, कितनी यूनिवर्सिटियां खुली जा रही हैं. क्या कल सूबा मैं कहूं कि मैंने जाके वफाक की यूनिवर्सिटी बनानी है बलोचिस्तान के अंदर, तो क्या मुझे परमिशन मिलेगी? मुझे परमिशन नहीं मिलेगी. तो सर सिंपल सी बात है कि हम कैसे परमिशन दे सकते हैं कि जी ये यूनिवर्सिटी होगी तो इस्लामाबाद के अंदर नाम या उसका एक कमरा या एक अदारा, लेकिन वो कैंपस जाके सूबे में खोलेगा. ये सूबे के सर हदूद के साथ जो है उनका डोमेन है सर, ये हमारा डोमेन नहीं है. और हम इसमें जो है लेजिस्लेशन इस मामले में नहीं कर सकते. चाहती तो थी कि मैं ये पूरी उमिट कर दूं सर ये शिक पर, क्योंकि ये अब ये इस स्टेज पे पहुंच गए, तो मैंने इसलिए ये सिंपल सी अमेंडमेंट जो है ये मूव की थी. और सर इसमें कोई हर्ज वाली बात भी नहीं है. इसमें क्या हर्ज वाली बात है? सर इसमें हर्ज क्या है कि वो कैंपस हो या
दो अपनी बिल्डिंग्स खोले, वो सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद में ही खोली जाएंगी, वो इस्लामाबाद से बाहर किसी सूबे में नहीं खोली जाएंगी। जी समीना गुरकी साहिबा। जी स्पीकर साहब, ये कोई 6 माह पहले से जो है मैंने मूव किया हुआ है बिल, और मैं मोहतरमा अपनी बहन को, बड़ी ऑनरेबल है और बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। मैं भी इस असेंबली में 2002 से हूँ। जो भी लेजिस्लेशन होती है हम उसे फॉलो भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, और कहीं अपोज करना हो तो वो भी करते हैं। मैं इनकी नॉलेज में इजाफा करती हूँ कि ये जो है हॉस्पिटल हमारा, जिसके साथ हम ये यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, इसमें ऑलरेडी लाहौर में पहले LMDC थी, वो चूँकि सेपरेट हो गई हमारा, उनके साथ हम उसमें उनके साथ कोलेशन में थे और उसमें हम अपने उनके साथ पार्टनरशिप थी हमारी जी। तो इसलिए ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा है कि तालीम को हासिल भी करना चाहिए और वही उसको आप, मेरा ख्याल है, महदूद कर दें। अभी तक फेडरल लेवल पे हमारे पास एजुकेशन मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, पूरा डिपार्टमेंट है, और ये उसको सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद करिए। 18th अमेंडमेंट में हमने सपोर्ट किया, 18th अमेंडमेंट हमें पता है, लेकिन एक ये जब जो 20-25 साल से इस वक्त कई सौ डॉक्टर्स यहाँ से कामयाब होकर निकल चुके हैं, तो ये इस तरह का नहीं है कि एक मेंबर उसे अपॉइंटेड करे। अमेंडमेंट जो भी चाहते हैं, मैंने 6 माह इस पे पूरा वर्क हुआ है, और आज अगर ये आया है तो मैं इसको अपोज मैं नहीं समझती हूँ कि किसी को करना चाहिए कि एक तालीमी अदारा है, यहाँ पे इतनी यूनिवर्सिटीज पास हुई जिनका कोई वजूद नहीं था। अगर आज आप कह रहे हैं इसको NOC हमने ली है, मैंने पूरा प्रॉपरली इस पे काम किया कि कोई ये ना कहे कि शायद ये गलत है, तो मैं नहीं समझती कि किसी मेंबर को ये है। जब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब बता रही हैं कि इस पे बड़ी थोरो जो डिस्कशन हुई है, उसके बाद हम लोगों ने ये इसको किया है, तो बार बार एक तो प्राइवेट मेंबर डे नहीं हो रहा 3-4 माह से, जिस दिन होता है कोई ना कोई इशू आ जाता है, और अगर आज हो रहा है तो आज हमारी मेंबर को एतराज है। इनको अगर कोई एतराज है तो पर्सनल मुझे मिल ले, मैं नहीं समझती हूँ हमारा जो अदारा है, मैं चैलेंज करती हूँ। Thank you, बहुत शुक्रिया। Now I put the amendment as moved by Ms. Alia Kamran to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the noes have it, and consequently the amendment is rejected. Now I put clause 5 to the House. The question is that clause 5 will stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 5 stands part of the bill. Clause 6 amendment. There is amendment in clause 6 standing in the name of Sayyid Rafiullah MNA Sahab. थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मुझे लास्ट टाइम मैं थोड़ा सा इस अमेंडमेंट के हवाले से कहूँगा कि मुख्तलिफ इदारों के ऊपर मैंने अमेंडमेंट्स डाली थी, जो यहाँ पर लॉ मिनिस्टर ने इस चीज़ को इंश्योर करवाया था कि तमाम ऐसे इदारे जो बनेंगे एजुकेशन के हवाले से, ख़ास तौर से यूनिवर्सिटी, उसके हवाले से मैं पहले ये पेश कर देता हूँ ताकि मेंबरान को भी पता लगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। जनाब, मैं तहरीक पेश करूँ कि कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा कि वो इदारे सर जो 15% की हमने डिमांड की थी कि उन बच्चों को जो मेरिट पर एडमिशन उस इदारे में ले सकते हैं, लेकिन बिकॉज बजट के पैसे ना होने की वजह से उन लोगों के लिए 15% की सीटें मुख्तस की जाए, जिसमें शहीद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो लोग आते हैं, या शोहदा के बेटे, शोहदा के बच्चे, उन गरीब नादार लोग जो मेरिट पर पूरे उतरते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता जो भी गरीब हो और उसको हम उस यूनिवर्सिटी या उस इदारे में डाल दिया जाए, वो लोग जो मेरिट पर पूरे उतरते हैं सिर्फ बिकॉज मनी या पैसा उनके पास नहीं है। हर इदारा, चूँकि इस इदारे की, इस पार्लियामेंट की वजह से वो इदारा वजूद में आ रहा है, ये अवाम का मुंतखब नुमाइंदा ऐवान है, तो इसलिए हम जब एक इदारे को सपोर्ट करें, एक इदारे को हम पैदा करें, एक इदारा हमारी वजह से बन रहा है, तो कम से कम मिनिमम 15% लोगों को फैसिलिटेट करें, वो जो रिजर्व करते हो। जी समीना साहिबा, समीना गुरकी साहिबा, आप इस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करती हैं?
जी जो अमेंडमेंट्स हैं क्योंकि वो उसमें शामिल की गई और उसके बाद ही ये है हम इसको जो है अमेंडमेंट जो हमारे मेंबर्स चाहते हैं तो उसको देख लेंगे, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप इसको जब हो गया तो अब जो इनकी है मैं इनसे बात कर लेती हूँ जी। ये अभी बात हो सकती है ना उस वक्त, जी जी हाँ जी ये बाद में नहीं हो सकता, अभी आपको जी करना जी पड़ेगा। जी जी जो भी है जी, अब 5 मिनट मुझे दे, मैं इनसे कर लेती हूँ बात, उसके बाद थोड़ा सा टाइम दे दें। ये एक्सप्लेन करें, मैं इसको जवाब दे देती हूँ। रफीला साहब, आप जी ये एक्सप्लेन करें। 25% सीटें रखना चाहते हैं, करूं आप 25% सीटें रखना चाहते हैं। जी मैं चाह रहा हूं, देखें मैंने कहा कि 25% सीट्स हमने मांगी है उन लोगों के लिए जो मेरिट पर उतरते हैं और वो मेरिट पर एडमिशन लेते हैं, लेकिन फंड ना होने की, पैसे ना होने की वजह से वो गरीब लोग जो खास तौर से शहीद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हो, शोहदा के बच्चे हों या जो ऐसे बच्चे हों जो कि मेरिट पर उनको एडमिशन मिल सकता है लेकिन सिर्फ इस वजह से उस इदारे में नहीं पढ़ सकते कि उनके पास पैसे नहीं है, उनके लिए मैंने कहा था कि ये 25% सीट मुख्तस की जाए। ये तमाम इदारों के लिए मैंने अमेंडमेंट डाली थी जिस पर लॉ मिनिस्टर ने यहाँ पर ऑन द फ्लोर कमिटमेंट की थी। फिर एक बिल मैंने दूसरा मूव किया था जिसमें HSC को भी हमने ये कोशिश की है कि पाबंद करें कि वो इन तमाम इदारों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो बने वो, और ख़ास तौर से वो इदारे जो इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान जो अवामी नुमाइंदों की ऐवान है उन इस नेशनल असम्बली से जो इदारे बन रहे हैं वो तो कम से कम पाबंद हो कि वो इन लोगों के लिए ये फैसिलिटी रखें। ये मेरी रिक्वेस्ट है। जी समीना गुरकी साहब। जी स्पीकर साहब, मैं इनकी बात से एग्री करती हूँ और इन्होंने जिस तरह का इन्होंने तो बड़ी तफसील में बताया। हमारा जी ट्रस्ट हॉस्पिटल है और उसके साथ ही ये इसकी एफिलिएशन होगी और मैं समझती हूँ कि जितना सपोर्ट हम कर रहे हैं हेल्थ में और एजुकेशन में, आप कहीं से भी पूरे पाकिस्तान के अलावा दुनिया से भी पूछ लें कि जितनी हम लोग ट्रेनिंग्स दे रहे हैं और हम हर फोरम पे इसका जो है हमारा सबूत है, तो ये अगर सारों के लिए रूल पॉलिसी HEC में है तो हम भी उसे अडॉप्ट करेंगे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। Now I put the amendment as moved by Sayyid Rafiullah to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the noes have it. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted. Now I put clause 6 as amendment to the House. The question is the clause 6 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 6 stands part of the bill as amended. Clause 7 to 45. The question is that clauses 7 to 45 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently clauses 7 to 45 stands part of the bill. Clause 1, preamble and short title. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and so clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. Item number 38. Samina Khalid Gurki Sahiba to move item number 38. I wish to move that the bill to provide for the establishment of the Ghurki Institute of Science and Technology, the Ghurki Institute of Science and Technology Bill 2024 be passed. Now I put the motion to the House. The question is that the bill to provide for the establishment of the Ghurki Institute of Science and Technology, the Ghurki Institute of Science and Technology Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may no. I think the ayes have it. The motion is adopted, and consequently the bill is passed.